Hello students, welcome to other tutors. Now in today's mathematics class we are going to start a new chapter, chapter 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कुछ इस फॉर्मेट का होता है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे हम ax इक्वल्स टू माइनस बी कहते हैं, फिर x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए निकालते हैं. अब ये जो x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए आता है, इसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन. ये सॉल्यूशन होता है ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन का. तो स्टूडेंट्स, फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वी कंक्लूड दैट x की कोई एक ही वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. जैसे अगर कोई इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 5. अब ये 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 5 है, मतलब हमें x की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो इसमें सब्स्टिट्यूट करने पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए. तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोजिंग करते हैं. ये 2 को हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं एंड व्हाट वी राइट 3x इक्वल्स टू 5 माइनस 2. तो यहाँ पे हमें मिलता है 3x इक्वल्स टू 3, या तो हम कहते हैं x इक्वल्स टू 1. 3 से 3 डिवाइड होता है तो हमें आंसर आता है 1. अगर ये x इक्वल्स टू हम 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा. तो वी से दैट x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन. इसके अलावा कोई भी वैल्यू x की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा. ये तो हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में. फिर क्लास 9th में जब हम आए, इन क्लास 9th वी स्टडीड अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. हमने क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा. वहाँ पे जो चीज़ हम जो लीनियर इक्वेशन इन वन टू वेरिएबल का फॉर्मेट था दैट वाज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये था हमने यहाँ पे ये पढ़ा था. ना यहाँ पे कंडीशन ये था कि a b एंड c आर इंटीजर्स. a b और c जो है ये आपके इंटीजर्स हैं, जिसमें कि a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0. a b इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, और या तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पर जो सम करने पर आंसर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. हमने ये कहा था कि a b c आर इंटीजर्स ये था, और कंडीशन ये था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पर दे शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ये हमने वहाँ पे कहा था. नाउ ज्योमेट्रिकली जब हमने इसको सॉल्व किया था, ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना मतलब वी हैड ड्रॉन ग्राफ ऑफ इट. हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, और जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो वी फाउंड आउट दैट कि ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. इसका ग्राफ जो था वो स्ट्रेट लाइन हुआ. अब ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होना और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलना, ये ग्राफ से हमें पता चलता है. तो हमने वहाँ पे ये पाया कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए x और y की कई वैल्यूज हैं. मीनिंग, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. कोई भी सॉल्यूशन, जैसे अगर ये हो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 करना हो, फॉर एग्जाम्पल से, अगर हमें नाउ इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, आपके पास 2 वेरिएबल है, आप इस फॉर्मेट में इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं आप. तो अब ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 लाने के लिए हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज टू गेट 10. हम x की वैल्यू 1 ले लें, y की वैल्यू 9 ले लें,
फिर भी 10 आएगा। x2 ले लें, y8 ले लें, x3 y7, x4 y6, x5 y5, x6 y4, ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज हैं हमारे पास, क्योंकि ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आता है। अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें, डे टू डे लाइफ की बात करें, तो ऐसे प्रॉब्लम में हमें ये दिया होता है, जैसे हमें दिया हो कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर। अगर हमें ये दिया है इक्वेशन, यहाँ पे हमें लिखा है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर। ये अब हमें कह रहा है कि इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखें। तो हम आसानी से 2 वेरिएबल ले सकते हैं। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के पास लेंथ होगा, रेक्टेंगल के पास ब्रेथ होगा। तो हम लोग लेंथ को x मान लेते हैं, ब्रेथ को y मान लेते हैं। तो वी कैन राइट हियर, हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर लेंथ बी x सेंटीमीटर एंड ब्रेथ बी y सेंटीमीटर। अब अगर हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखें, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होता है 2l + 2b होता है। ये 2l + 2b जो होता है इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमें पेरीमीटर दिया है 10, लेंथ को हमने x माना, ब्रेथ को हमने y माना। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं 2x + 2y = 10 लिख सकते हैं। या तो अगर 2 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो वी कैन राइट x + y = 5। ये हमने इसको जो ये हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इन इक्वेशन फॉर्म। हमने इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ हियर यू सी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर, मतलब कि लेंथ प्लस ब्रेथ का ट्वाइस 10 होना चाहिए। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज अगेन मिलेगी हमें, मतलब हमें बस x + y 5 लाना है। तो x + y 5 लाने के लिए x की बहुत सारी वैल्यूज हैं, y की बहुत सारी वैल्यूज हैं, जिनको हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर 5 आएगा। तो वी कैन गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हियर। सो दिस वाज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हम अपने स्टडी के लेवल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एंड नाउ विल सी व्हाट इज मींट बाय लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जैसे कि अभी ये था, ये आपके 9 था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये आपके 9 का था, मीन्स देयर वाज ओनली 1 इक्वेशन, एक इक्वेशन हुआ करता था आपके पास इस तरह से। अब यहाँ पे पेयर ऑफ हो गया। पेयर मतलब 2, पेयर ऑफ मतलब 2। नाउ यू हैव 2 linear equations and both the linear equations will have 2 variables. अब ये होगा कि अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लें तो ये कैसे होगा। तो जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन लिखा आपके पास, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर। इसी में अगर मैं एक कंडीशन बढ़ा देता, मैं अगर आपको ये लिख देता कि भाई पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर, ये तो रहता ही, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 2 more than its breadth, 2 more than its breadth। अब अगर ये कंडीशन होता, पहले क्या था, पहले सिर्फ इतना सा था कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक कंडीशन और जुड़ गया कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है।
द लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ। अब ये कंडीशन एक और जुड़ गया। तो पहले कंडीशन से हमने इक्वेशन निकाला था x + y = 5, ये हमने पहले कंडीशन से निकाला था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ पे लेंथ मतलब x, ये कह रहा है 2 मोर देन इट्स ब्रेथ, तो 2 मोर मतलब प्लस देन इट्स ब्रेथ, x = 2 + y हो गया। अब अगर y को इस तरफ ले आए तो वी कैन राइट x - y = 2। अब ये एक कंडीशन और आ गया, जब एक कंडीशन और आ गया तो एक इक्वेशन बढ़ गया। तो अब अगर हम इसमें सॉल्यूशन की बात करें, अभी तक जब एक इक्वेशन था हमारे पास तो वी हैड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ x एंड वैल्यूज ऑफ x एंड y जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करता। लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं, ऐसा नहीं होगा कि जो हम यहाँ पे x4 और y1 ले लें तो ये तो सेटिस्फाई हो गया, 4 + 1 5 हो गया। लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा क्योंकि हम 4 - 1 करेंगे तो 2 मिल आना चाहिए, आएगा हमको 3, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब कि कोई भी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती हो वो इसको सेटिस्फाई करे नेसेसरी नहीं है। हाँ, एक वैल्यू ऐसा आएगा, आप जितनी भी वैल्यूज को ट्राई करोगे उसमें से एक सेट ऑफ वैल्यूज ऐसा आएगा जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, विच विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। जैसे अगर मैं कह दूं x मेरा 3.5 है ये, और y मेरा 1.5 है ये। अब क्या ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा? यहाँ पे 3.5 + 1.5 5 हो जाएगा, और ये 3.5 जो है, अब 3.5 - 1.5 करेंगे तो 2 नहीं आ जाएगा। तो सिर्फ ये वैल्यूज होंगे x y के जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें यही करना है। इस चैप्टर में विल बी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एंड हमें सॉल्व करके x और y के वो वैल्यूज फाइंड करने होंगे जो इन दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। अब ये करने के लिए हमारे पास ग्राफिकल मेथड भी होगा, ग्राफ ड्रॉ करके भी हम फाइंड कर सकते हैं, एंड हमें इसके लिए इसको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी मेथड होगा। जैसे कि जो मेथड हमारे पास होगा दैट विल बी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस सेक्शन मेथड। नाउ फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्जाम इन 2021, उनके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रिड्यूस कर दिया, हटा दिया गया है सिलेबस से। सिलेबस में 30% का जो रिडक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया। तो हम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को नहीं पढ़ेंगे। जो हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाय एलिमिनेशन मेथड। और उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम देख लेंगे, छोटे जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसे भी हम लोग करेंगे। डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे ये देखेंगे हम लोग। सो इन द नेक्स्ट वीडियो we'll start with we'll move to the next part of this, that is we'll be doing exercise 3.1. So I hope you understood the basic of pair of linear equations in 2 variables। क्या मतलब होता है linear pair of pair of linear equations in 2 variables का क्या मतलब होता है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो आपने 9th में पढ़ा था उससे ये अलग कैसे है? वहाँ पे एक ही इक्वेशन था, यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशन है। वहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन था इसलिए यू हैड इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे सिर्फ आपके पास 2 इक्वेशंस हैं और दोनों साइमल्टेनियस हैं, साइमल्टेनियसली वैल्यूज आएंगी।
इसके लिए कभी कभी हम कुछ बोर्ड्स में से साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कहा जाता है, क्योंकि हम साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन हमें मिलते हैं और दोनों को हमें सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालना होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज इंट्रोडक्टरी टिल दिस, कीप वॉचिंग माय चैनल, एंड those who are new to my channel, don't forget to subscribe, and to all my students, do like, share and comment. So this is all for today. Have a nice day.